नमस्कार। देखिए, अभी अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 यानी कि AIB 21 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होके चुके हैं। पूरे देश के जो भी छात्र छात्राएं विधि के क्षेत्र से संबंधित हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है या जो लॉ परसुएंट हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मेरी तरफ से अग्रिम बधाई है, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस परीक्षा में पास हो जाएं, वरना बहुत थकाने और बहुत परेशान करने वाली है AIB की परीक्षा। मेरे चैनल पे जा करके वीडियोस देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है, या अगर खुद झेले बैठे हैं तो इस चीज़ को बेहतर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब LLB करके वकालत की डिग्री लेकर वकालत करना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के अब आप देश की हर न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएंगे, या अगर यूं भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि आप वकालत ही नहीं कर पाएंगे। साल 2 साल बाद आपके रजिस्ट्रेशन पर आंच आ जाएगी अगर आपके पास COP नहीं है, और वो मिलेगी सिर्फ AIB के पेपर को क्वालिफाई करने के बाद। मेन बात पे आते हैं। इस समय कोर्ट्स में मैं देख रहा हूं कि लॉ स्टूडेंट्स की भीड़ आ रही है, यूथ LLB कर करके। क्यों? क्योंकि आसान डिग्री है, सरलता से अभी मिल रही है। एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जिसको लेने के बाद इंसान ये सोचता है कि हम एकदम से जा करके तुरंत ऐसा कोई धमाका कर देंगे कि बिल्कुल छा जाएंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन बहुत लोग पुटअप कर रहे हैं कि क्या वकालत करने के लिए जहां वकालत करनी है वहां की जो बार है, बार एसोसिएशन है, वहां पर आपकी सदस्यता लेना, मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो मैं आपको आज उसी पर एक जानकारी देने के लिए आया हूं, और ये जानकारी इस देश में जितने भी लोग हैं, जो भी लॉ की डिग्री लेकर के वकालत की सीढ़ी पर पैर रखने के लिए तैयार है या रख चुके हैं, उन सभी के लिए उनके इस प्रश्न का समाधान लेकर मैं आपके बीच आज आया हूं। देखिए, अभी हाल ही में इसी 2026 में इसी प्रकार के प्रश्न के उठने के कारण ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पिटीशन का नाम है। इस पिटीशन में यही सवाल उठा कि क्या कोई वकील जिसको वकालत करना है, कोई विधि का छात्र जिसको वकालत करना है, वो वकालत की डिग्री ले चुका है और अपने स्टेट की बार काउंसिल में वो रजिस्टर्ड हो गया है, तो क्या उसके बावजूद ये ज़रूरी है कि वो जहां पर वकालत कर रहा है वहां की बार एसोसिएशन में वो सदस्यता ले? तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर वो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट की परिभाषा में आ रहा है, अगर वो अपनी जो बार काउंसिल है उसकी स्टेट की, उस बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट है, उसको बार काउंसिल से एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया गया है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं कि वो अपने जनपद की या अपने शहर की लोकल बार एसोसिएशन जो होती हैं उनमें सदस्यता ले तो ही वो वकालत कर पाएगा। ऐसा कोई बर्डन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। हर विधि का छात्र और छात्रा जो वकालत की डिग्री लेकर वकालत करने के लिए न्यायालय परिसर में आ चुका है और वो अपनी स्टेट की बार काउंसिल में एडवोकेट एक्ट के प्राविधानों के अनुपालन में रजिस्टर्ड एडवोकेट के रूप में पंजीकृत हो चुका है, तो उसको कोई नीड नहीं है। अगर वो ना चाहे, वो अपनी अपनी आस्था का विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अपनी लोकल जो भी आपकी बार है, जैसे मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, तो अगर मैंने मान के चलिए कि वैसे तो मैं सदस्य हूँ, सेंट्रल बार एसोसिएशन हमारे यहाँ है उसका भी सदस्य हूँ, लखनऊ बार एसोसिएशन है उसका भी सदस्य हूँ, हमारे यहाँ अवध बार एसोसिएशन भी है, तो आप किसी भी बार की सदस्यता लें या न लें, ये आपके विश और विल पर निर्भर करता है, और वो भी फ्रीली। इसके लिए कोई मैंडेटरी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सदस्यता जो लोकल बार की है वो सिर्फ इसलिए ली जाती है कि कोई प्रोटेस्ट हो, या जो लोकल बार एसोसिएशन होती हैं वहाँ पर भी जो वेलफेयर टिकट वगैरह मिलता है, जो चंदा वगैरह आता है वेलफेयर का, ये जो सरकार वकीलों की बार एसोसिएशन को जो कभी कभी अनुदान देती है, कोई योजना लेकर के आती है, तो अगर आप लोकल बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। या अगर आपके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है,
तो उस स्थिति में अगर आप लोकल बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तो ये माना जाता है कि जो बार एसोसिएशन है वो अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाती है। एक भीड़ एक वकील के साथ खड़ी होती है जिसमें सब काले कोट वाले लोग होते हैं, सब अधिवक्ता होते हैं, और फिर मजबूती मिलती है उसको अपनी बात कहीं भी रखने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए, या अगर उसको दबाया जा रहा है तो उसकी बात को उसकी लोकल बार एसोसिएशन के माध्यम से रख करके उसको सहायता प्रदान करने का काम किया जाता है, उसकी मदद की जाती है। कहीं कोई अगर मान लीजिए दिक्कत आ गई, चाहे वो मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीगल कोई प्रॉब्लम हो, या कहीं कोई विवाद बवाल हो गया वो प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो लोकल बार एसोसिएशन है वो उस व्यक्ति की सहायता करती है, उस वकील की सहायता करती हैं। इतना ही रोल होता है। बाकी अगर बात करें कि आप वकालत कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आपको बता दूं सिर्फ आधी लाइन में, नो मेंबरशिप शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट एन एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। किसी प्रकार की जो मेंबरशिप है वो ना लेने से किसी वकील को, जो भी रजिस्टर्ड एडवोकेट है, एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन जिसका हो चुका है, उसको वकालत करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो अगर आप एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने जो भी स्टेट में आप जहां भी वकालत कर रहे हैं पूरे भारत में, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं, अगर आपको बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो चुका है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। वो आपकी मर्जी पर है कि आप जहां पर, जिस जिले में, कस्बे में, जिस तहसील में, या जिस भी जगह जो भी आपकी बार एसोसिएशन बनी हुई है लोकल, जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आपकी सीट है, चेंबर है, वहां की लोकल बार एसोसिएशन की सदस्यता आप लें या न लें वो आपके ऊपर है। हालांकि अगर मेरा सजेशन आप मानेंगे, अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खाली इतना बताइए, या हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि लोकल बार एसोसिएशन जो भी आपके ज़िले की है, जनपद की है, आपके गांव की है, जो भी आप जहां भी, अगर आप किसी महानगर में, किसी सिटी में वकालत कर रहे हैं, किसी मेट्रो सिटी में आप वकालत कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो बार एसोसिएशन जो भी आपकी लोकल बार एसोसिएशन है, चूंकि वहां के लोग आपके अपने होते हैं, बराबर रोज़ आपसे वो मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आप उनके सामने होते हैं, वो आपके सामने होते हैं, तो बेहतर तरीके से आपकी समस्याओं का, आपके प्रॉब्लम्स का निदान करने के लिए वो लोकल बार एसोसिएशन सक्षम होती हैं। इसलिए अपनी जो भी लोकल बार एसोसिएशंस हैं, कुछ नहीं जाता है, बहुत सिंपल प्रक्रिया होती है। आप जरूर उन बार एसोसिएशन के सदस्य बने और अधिवक्ताओं की शक्ति को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद।